साउंड टेक 7 एक्शन। सतीश जी, इस बार 2029 से एक साथ चुनाव हो, क्या संभव है, क्या हो जाएगा? ये भी हो सकता है कि 2029 से कोई वही अंतिम चुनाव हो, और पता नहीं 2029 तक क्या क्या होगा, ये तो कह ही नहीं सकते। माना कि हमको तो लगता है कि दो तिहाई की क्यों चर्चा कर रहे हैं, एक ही बार 3/4 करा लीजिए ना। 3/4 करा के जो कुछ भी करना हो और जो कुछ नहीं करने देना हो सब एक ही साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिस हिसाब से पार्टियां चुनाव के उपरांत टूट रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, 828 वोटों वाली पार्टी 3 नंबर की पार्टी हो जाती है लोकसभा में, 3 या 4 नंबर की। वैसे तो कोई अब चुनाव का मतलब तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है चुनाव का। अगर करना है मानक तो चुनाव सुधार करना चाहिए। अभी आप 7 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, कोई ठिकाना नहीं है। अगर ठीक से कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पता लगाए तो पता चलेगा कि 70 लाख करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये बात सही है कि चुनाव में जो एफिडेविट दी जाती है वो दी जाती है 1/10 का, ये अमूमन यही है आंकड़ा। मतलब जो तो खर्चा होता है बात- उसका 10% बताया जाता है। बस, और क्या, बाकी खाली सब झूठ फरेब, झूठ सच खाली लिखा जाता है। तो बात अरे ये है एक कि सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए। आशुतोष, कितना खर्चा होता है चुनाव में? हाँ, ये तो लड़ चुके हैं। इन्होंने कितना लिखा था? ये सवाल अगर आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी से पूछे और कपिल सिब्बल से पूछे तो आपको बेहतर पता चलेगा। गुड वन। क्योंकि मैंने तो एक एक पाई का पूरा हिसाब दिया, और फिर भी मेरा जो खर्चा था वो हर्षवर्धन और डॉक्टर हर्षवर्धन और कपिल सिब्बल से कहीं ज्यादा था, और उनका जो हिसाब था वो बहुत कम था। कितना तो होता है? खुद ही जान के हैरानी हो। कितना खर्चा होता है वैसे आशुतोष? आज की तारीख में मेरे ख्याल से 70-80 लाख के आसपास है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। 70 लाख है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा नहीं, अप्रूव्ड के इलेक्शन के चुनाव आयोग से स्वीकृत कितना है, मतलब अलाउड कितना है? वही तो है। वो जब मैंने चुनाव लड़ा तो 70 लाख, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ाया इधर 80 लाख के आसपास, लेकिन 70 लाख है मिनिमम। ये तो एक बार गूगल कर लीजिए, 70 लाख के आसपास था उस वक्त तो। अच्छा, तो 70-80 में। और वो तो आपकी पार्टी छोटी थी शायद, इसलिए कम खर्चा हुआ होगा। बड़ी पार्टियां ज्यादा खर्चा करती होंगी नहीं, आशुतोष? नहीं, बहुत बड़ी पार्टियां नहीं। जो आदमी चुनाव लड़ता है उसकी उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा है। और इतना मैं जरूर कह दूं कि बेतहाशा पैसा खर्च होता है। कुछ लोग तो इतना पैसा खर्च करते हैं आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा, 95 लाख का लिमिट बता रहे हैं वैसे? 95 लाख का लिमिट। और जो छोटे जो राज्य हैं वहां पर शायद 75 लाख है। हाँ, यूनियन टेरिटरी। क्या बोला तूने? और वो 28 और 40 लाख है। अब जैसे जो चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें करीब 15 लाख के पास वोटर थे उसके, 15 लाख। तो आप सोचिए उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं एक चीज ईमानदारी से कह दूं कि जो लिफाफा होता है ना, जिसमें लोग कहते हैं कि आप फला को वोट करिए, उसमें मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, हजार के नोट डाले जाते हैं उसमें, 2000 के नोट डाले जाते हैं, 5000 के नोट डाले जाते हैं। ये भारत की राजनीति की सच्चाई है। और जिस दिन वोट पड़ना होता है उसके एक दिन पहले झुकी झोपड़ियों में बड़े पैमाने पर पैसे बांटे जाते हैं, दारू बांटी जाती है और चिकन बांटे जाते हैं। और अगर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाका है तो बिरयानी बांटी जाती है। पानी, पैसा जो है वो पानी की तरीके से बहाया जाता है। तो इसलिए ये 95 लाख तो बहुत ही मिनिमम सा है। बेचारा जो मेरे जैसा कैंडिडेट होगा तो उतना नहीं खर्च कर पाएगा। लेकिन जो खर्च होते हैं वो दिखता बहुत कम है, लुटाया जाता है बेसिकली। तो इसलिए उसका कोई हिसाब नहीं रख सकते आप। ओके, ऑलराइट। सतीश जी अपनी बात पूरी कर लें फिर जरा। हाँ सतीश जी बोलिए, मैं बीच में चला गया था आज दोस्तों, बस बोलिए। देखिए, बात यह है कि आप कहते हैं कि चुनाव सुधार की बात बहुत चलती है। इसका मतलब थोड़े है कि नो चुनाव, वन इलेक्शन वन नेशन नो इलेक्शन, है कि नहीं? खाली वन नेशन, आजकल तो डोनेशन सब जोड़ दिया गया है उसमें, समझे? तो बात यह है कि आप ये देखिए कि जब बिहार का चुनाव हुआ तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद यह कहा गया कि 14,000 करोड़ रुपया आया था, उससे आगे पीछे दोनों, वर्ल्ड बैंक से। और वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद वो लागू कर दिया गया और सबको 10-10 हजार रुपया मिल गया। 10-10 हजार रुपया तो ये सरकारी खर्चा में से मिला।
ये चुनाव खर्चा नहीं है। अब इसको चुनाव खर्चा कहते हैं, सरकार का खर्चा कहते हैं, पार्टी का खर्चा कहते हैं, पता नहीं कौन सा खर्चा कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं सतीश जी, बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। सही पकड़े हैं। कह रहे हैं जो फ्रीबीज बंटने लगी हैं, इसका मतलब सतीश जी आप इस पक्ष में हैं कि एक ही बार देश में चुनाव हो जिससे फ्रीबीज भी एक ही बार बटे, बार बार नहीं बटे। मैं तो ये कहता हूं कि देश में बार बार चुनाव हो और कम खर्चे पर चुनाव और हो, बार बार इसकी फ्रीबीज व्यवस्था- बटे। नहीं, क्यों नहीं बटे? क्योंकि आप कुछ मानक आप किसी को कुछ और दे ही नहीं सकते, शिक्षा रोजगार कुछ दे ही नहीं सकते, तो कम से कम फ्रीबी में कम से कम खाना खिला के सोने का इंतजाम तो कर देते हैं। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु सबसे विकसित राज्यों में से है और वहां पर सबसे ज्यादा फ्रीबी बंटती है। तो जो लोग कहते हैं कि फ्रीबी और विकास एक साथ नहीं चल सकता, वो मूर्ख बनाते हैं। हमें तो इस बात का डर है कि जो यहाँ का वंचित समाज है देश का, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उसके लिए जो ये खैरात बंटते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि बड़े बड़े खैरात बंटे, लेकिन 10-10 हजार रुपया बिजनेस शुरू करने के लिए बिहार चुनाव में मिले, कौन सा बिजनेस बना जरा पता करके अच्छा, बता आप तो दीजिएगा। खिलाफ है ना वन नेशन वन इलेक्शन के? मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं कभी भी, मैं जानते हैं क्या होगा इससे पॉलिटिकल तानाशाही हो जाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं किसी पार्टी का बोल भी नहीं रहा हूं। ये पॉलिटिशियन के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। आपका जनतंत्र है, लोकतंत्र है, आप इस चीज को समझिए। एक बार सरकार में 5 साल के लिए आ गए, उसके बाद वो आपको देश में नहीं स्विट्जरलैंड में दिखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। आशुतोष, आपका स्टैंड क्या है? एक साथ होने चाहिए चुनाव या फिर अलग अलग जैसे चल रहा है वैसे चले? नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं। हमें एक साथ चुनाव हो ना हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, हमें अपनी चुनावी व्यवस्था में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। जो पहला परिवर्तन करने की जरूरत है वो ये कि एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरी तरीके से खत्म करके सिर्फ सिंगल लाइन का कानून बनना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर पार्टी छोड़ेगा उसकी सदस्यता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, 5 साल के 2 टर्म से ज्यादा का किसी का टर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में टर्म नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां जो कुकुरमुत्ते की तरीके से उगाई, छोटी छोटी पार्टियां जो कुकुरमुत्ते की तरीके से उगाई हैं, उनकी परिभाषा तय होनी चाहिए। किसको पार्टी बनना है, किसको पार्टी नहीं बनना चाहिए, ये सीमित होना चाहिए। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर 2 पार्टी करिए, 4 करिए, 5 करिए, लेकिन ये जो एक पार्टियां, एक सांसदों की पार्टियां बनी जो दरअसल ब्लैकमेल करती हैं, इस पे पूरी तरीके से वो लगना चाहिए। यू आर राइट ब्रो। चौथी चीज है, जो हमारा संसद का टर्म हो या फिर विधानसभा का टर्म हो, वो फिक्स होना चाहिए। वो 5 साल के लिए अगर है तो 5 साल चलना चाहिए। ये नहीं कि 3 साल पहले उसको या 2 साल पहले उसको आपने भंग कर दिया, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन तभी कामयाब होगा जब आपको एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जो लेजिस्लेचर है उसका भी टर्म आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 2 साल के बाद वहां पे चुनाव, अगर मान ली बहुमत खत्म हो गया तो वो विधानसभा भंग हो गई, ये नहीं चलेगा। तो टर्म एक। और 5वीं बात क्या है, देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो नेशनल पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उस पूरे चुनाव को अगर उन्होंने प्रेसिडेंशियल कर दिया तो जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं उनके लिए अपने लिए वोट जुटा पाना मुश्किल हो पाएगा। ये एक गंभीर समस्या हो सकती है जो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरा साफ तौर पे मानना यह है कि आप चाहे वन नेशन वन इलेक्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है, जो सरकार सत्ता में वो कर सकती है, लेकिन जो बुनियादी रिफॉर्म करने की जरूरत है वो तय होना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, दुनिया बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकली बदल रही है। हमको अपने पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही यंग लोगों की जरूरत है, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से उसका परिचय हो, जो जितनी तेजी के साथ विचार बदल रहे हैं उससे एक्विंटेड और उसके हिसाब से चीजों कर सके। और 5 ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बात यह है कि चुनाव आयोग को जो मौजूदा स्वरूप है
इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट से डीलिंक करना चाहिए। किसी भी आईएएस अधिकारी को, किसी भी सरकारी अधिकारी को चुनाव आयोग के पद पर होने से पूरी तरीके से डिबार कर देना चाहिए। ये जो आईएएस लोगों की एक लॉबी बनी हुई है हर चीज में आईएएस, जैसे लगता है इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी आईएएस ही है। आईएएस मतलब सरकार, मतलब ब्यूरोक्रेसी और सरकार का मैं आईएएस आईपीएस के बारे में बात कर रहा हूं। आईएएस के खास तौर पे कि वो जिंदगी में सिर्फ एक बार एग्जाम देते 3 घंटे का। एक पत्रकार हर दिन एग्जाम देता है और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो उसका प्रमोशन है, वो सब तय होता रहता। नहीं तो फिर चुनाव आयोग में आईएएस नहीं हो तो कौन हो फिर चुनाव आयोग में? नहीं, एमिनेंट सिटीजन्स होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्या जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस चलाते हैं, जो जुडिशरी को चलाते हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड को आप नहीं बना सकते? अच्छा, ठीक है, खैर, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के आप खिलाफ नहीं है, अगर बाकी कुछ चीजें और ठीक कर ली जाए तो हमें जरूर आज की तारीख में क्या है, अब जो सत्ताधारी पार्टी है दूसरी पार्टी को तोड़ रही है, तो ये इससे आपका लोकतंत्र, भाई आपका मकसद क्या? आपका मकसद है भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना, यही तो मकसद है ना। अगर ये मकसद है तो उसके पहले आपको 5-6 जो बुनियादी फैसले करने हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उस पर फैसले करने चाहिए। यह ना हो कि पता चला 3 दिन के बाद चुनाव वोटिंग पड़नी है और आज आपने 10,000 रुपए लोगों के खाते में डाल दिए। यहां धर्म के आधार पर वोटों का पोलराइजेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग कहीं और देख रहा है। ओके, अनंत, ये दिक्कतें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सतीश जी, आप बोल रहे हैं और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि वो आजकल वो E20 पेट्रोल गाड़ी में डल रहा है आपकी या नहीं डल रहा है? गाड़ी ठीक चल रही है आपकी या नहीं? अरे मेरे पास गाड़ी से कहां जाते हैं वो तो मेरे पास गाड़ी नहीं है मानव। अच्छा, गाड़ी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं तब भी नहीं आप समझ रहे हैं। ये दोबारा बोलना पड़ रहा है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, नंबर 1। अरे मुझे याद है सतीश जी, अरे सतीश जी रुकिए ना, अरे मैं कह रहा हूं मुझे याद है आपके पास गाड़ी नहीं है, मैंने फिर भी ये सवाल पूछा। वो दरअसल सतीश जी आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी सोच में एथेनॉल तो नहीं मिल गया है? मेरे सोच में तो नहीं मिला है। मेरा सोच एकदम प्योर है आशुतोष जी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हाई स्पीड वाला है सोच। हम लोगों ने देखा, सुनिए ना, जापान, इटली और क्या कहते हैं कोरिया, आशुतोष सर ने बहुत महीन कितना बदल जाते थे एक समय में, और उन तीनों का जो है विकास देखिए। तो ये कोई बात नहीं होती कि कमजोर सरकार है। कमजोर सरकार की मतलब कमजोर सरकार रहे तो जनता भारी होती है, अच्छा है। मेरा ये कहना है जनता को भारी रहना चाहिए, और अगर कोई सोल्यूशन खोजना है तो क्षेत्रीय पार्टियों को, हम यहां पर अनंत से मैं सहमत हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां क्यों बनी भाई। अरे बाप रे, आज अनंत से सहमत हो गए सतीश जी, तो कमाल हो गया भाई। आज 2 बार हो गया। 20% बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मिल गया इसमें। लोग है नहीं, बोलने नहीं देते तो छोड़िए, हटाइए। मैं कह रहा हूं इस देश में कोई भी वास्तविकता में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। ये हिंदी पट्टी की हिंदुस्तान वाली पार्टी है। तो कोई क्षेत्रीय पार्टी हुई ना? नहीं, कांग्रेस है सिर्फ। सतीश जी नहीं, गलत कह रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस है। अरे कांग्रेस तो इतनी सिमट गई है, वो राष्ट्रीय से क्षेत्रीय में आ गई है ना। अब पता नहीं और कहां जाएगी वो। आप उसमें इसका एक आंसर ये हो सकता है, उत्तर एक सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे यूपीए, INDIA, NDA है, उसी तरह से बने और सब पार्टियों का समूह को ही एक उसको सहमति प्रदान किया जाए। ये एक संघीय ढांचा को, क्षेत्रीय जो बात कह रहे थे आशुतोष जी कि उनका जो अपना एजेंडा है वो जारी रहेगा। ये नहीं होगा कि यूनिटरी फॉर्म में एक पार्टी, 1 पार्टी डोमिनेंट, बाकी नो पार्टी, ये नहीं चल सकता। ठीक है, ओके। अब ये बात होगी कि खाली राष्ट्रीय पार्टी चलाएंगे तो भाई चैनल भी एक ही बचेगा, 1 नेशन 1 चैनल माना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।